दोस्तों आपने सोल्जर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी कोई 6 साल का सोल्जर देखा है? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक 6 साल का बच्चा जो होता है कैसे सोल्जर बनता है, वो कैसे आर्मी वालों के साथ रहता है, ये मूवी जो है उस पर बनाई गई है, उसकी बहादुरी बनाई गई है। ये बहुत ही प्यारी सी मूवी है। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक प्यारा सा गाँव दिखाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है सिरोजा। सिरोजा क्या है, एक पेड़ में बैठा होता है, नीचे उसकी माँ होती है और उसका भाई होता है। ये लोग खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिरोजा देखता है कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है। उसकी माँ भी देखती है कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है। जैसे ही ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे एक फाइटर प्लान होता है। ये जर्मनी का प्लान होता है जो यहाँ पे अटैक करने के लिए आता है। ये बम गिराता है यहाँ पे, जिसके कारण जो है सबकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जो होता है कि एक सपना होता है। यहाँ पे सिरोजा जो है अपने घर में होता है, वो सपना देख रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। वो दरवाजा को खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो यहाँ पे उसकी एक मेड आती है, एक पड़ोसन होती है। वो कहती है कि तुम्हारे भाई को और तुम्हारी माँ को मार दिया है, यहाँ पे जर्मनियों ने मार दिया, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। वो खिड़की से उसको बाहर करती है। जब वो खिड़की से उसको बाहर कर रही थी तो यहाँ पे जर्मन सैनिक आ गए थे। वह जो है इसको पीछे से शूट कर देते हैं और ये जो इसकी पड़ोसन थी ये भी मर जाती है। बेचारा छोटा सा बच्चा चारों तरफ देखता है, तबाही तबाही है। इसका पूरा गाँव जल चुका था। यहाँ पे जो जर्मनी है इनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। यहाँ पे इसकी बहुत बुरी हालत है। बेचारा एक जाके कैंप जगह पेड़ के पास छुप जाता है। उस पेड़ के पास जाके ये छुपा होता है। अब इतना सा बच्चा बेचारा जंगल में अकेला चला जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आती कि क्या करे। उसकी माँ, उसका भाई, उसका परिवार, उसका सब बिछड़ गए हैं। भूखा प्यासा वो वहीं घूमता रहता है, भटकता रहता है। थोड़ा सा पानी पीता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। ये जर्मनी लोग होते हैं जो यहाँ पे पानी पीते हैं। वो यहाँ पे पानी पीते हैं, मछली वगैरह पकाते हैं अपने लिए, उसको खाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे ये बंदा बैठा होता है वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सांप आता है, लेकिन बेचारे बहादुर होता है, ये इतना डरता नहीं है। सिरोजा जो होता है हिम्मत बांधता है और वहाँ पे क्या करता है, बिल्कुल बिना चुपचाप कुछ करे बैठे होता है। जब जर्मनी के लोग चले जाते हैं तो भागता वहीं पे है और जो जर्मन ने खाना छोड़ दिया था उस खाने के बाद डिब्बे को उठा लेता है और जो भी उसमें बचा था बेचारा खा लेता है, क्योंकि इतनी डर में उसको भूख भी तो लगी थी। तब वो खाना खा के उस जंगल की ओर जाता है। पानी गिरने लगता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, लेकिन इसको जो है हिम्मत नहीं हारता है कि अपने आप को वहाँ पे सही सलामत जो है बचा लेता है। वहाँ पे कुछ बम के अटैक होते हैं, बम गिरने लगते हैं, लेकिन ये डरता नहीं है, हिम्मत बांधता है। हिम्मत बांधने के बाद क्या करता है, थोड़ा आगे जाता है। अब बारिश हो रही होती है, इसे भूख प्यास भी लगी होती है। ये क्या करता है कि जो पानी गिर रहा होता है उसी का मुंह अपने ऊपर कर लेता है। थोड़ा बहुत पानी इसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे कि जो है इसको राहत मिलती है, इसको चैन मिलता है। अकेले डर तो रहा था, लेकिन इसको बचना भी तो था। तब ये बेहोश पड़ा होता है। तब क्या करते हैं, कुछ रूसी आदमी आते हैं। रूसी आदमी जो आते हैं इसको उठा लेते हैं। इसको उठाने के बाद क्या होते हैं, इसको अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पे कमांडर होता है, इसको देखते से पूछता है कि ये कौन है। तब ये बताते हैं कि एक रूसी बंदा है जो हमारे साथ का बंदा है। यहाँ पे इसके पूरे परिवार वाले शायद कोई है नहीं। अब यहाँ पे इसको जो है मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल में इसको भर्ती किया जाता है हॉस्पिटल में, उसका इलाज वगैरह होता है। जब इलाज होता है तो उसके पास काफ़ी चोट वगैरह आई होती है, इसको भूख भी लगी होती है, कमज़ोर भी हो चुका होता है, तो इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हुई होती है। तब ये उनको बताता है कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे गांव वालों को सबको जला दिया गया है, मैं यहाँ पे अकेला भाग के आया हूँ। अब ये बंदा क्या करता है, यहीं पे रह रहा होता है, काफ़ी लोगों से बातें कर रहा होता है, तो ये इनके साथ मिल जाता है, इनके साथ रहने लगा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इसके साथ, क्योंकि ये बड़ा प्यारा सा बच्चा होता है, बहुत बहादुर होता है। इसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। ये बच्चा जो होता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो इस बात से ना बहुत सारे लोग खुश होते हैं। यहाँ पे एक नर्स होती है जिसका नाम होती है कात्या। कात्या भी क्या करती है, उससे लगाव उसका बढ़ चुका है। कात्या इसके लिए बहुत अच्छा सा सामान लेके आती है, खाने लेके आते हैं। बाकी सोल्जर जो होते हैं डेली इससे कोई ना कोई मिलने आता है, इसके लिए बहुत सारे सामान को लेके आता है। ये सारे लोग जो होते हैं इसको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा था ही इतना प्यारा और बहादुर भी था, हिम्मत वाला भी था। अब यहाँ पे एक एक करके सारे सोल्जर जो है लाया जाता है। कुछ सोल्जर घायल भी होते हैं, उनकी जो बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ पे कमांडर जो होता है इस बच्चे को जो है ना वापस एक जगह कैंप पे भेजने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि इस बच्चे को जो हम कैंप पे भेज देंगे वहीं पे रहेगा, लेकिन नर्स बोलती है प्लीज़ आप इसको मत भेजो। और बाकी जो सोल्जर होते हैं वो भी मना करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप इसको मत भेजो प्लीज़। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कमांडर, कहता है नहीं, हमें से यहाँ भेजना ही होगा। हम यहाँ पे कहाँ रखेंगे इस बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रही है और ये कभी भी मर सकता है। काफ़ी लोग जो है इसको मना करते हैं। कात्या जो नर्स होती है वह तो उसको काफ़ी पसंद करने लगी है। सोल्जर जो होता है वो कात्या नर्स को पसंद तो करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। बाकी सोल्जर जो होते हैं इस बच्चे के प्रति एक मोह बन जाता है, एक प्यार बन जाता है। लेकिन यहाँ पे वो भी ज़्यादा कमांडर से बहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि कमांडर का जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग सामान देते हैं और इसको जो है वहाँ पे ले जाने का वक्त आ जाता है कि जब इसको जो है एक कैंप पे ले जाया जाएगा।
और ये बच्चे को कैंप ले जाने की तैयारी चल रही होती है। तब यहाँ पे एक अटैक होता है और ये लोग क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हैं और संभालते हैं। अब यहाँ पे संभालने के बाद एक वो दिन आ जाता है जब इनको कैंप ले जाना होता है। कैंप पे ले जाना होता है तो यहाँ पे बंदे आते हैं कैंप वाले, लेकिन यहाँ पे बंदा ये बोलता है, यहाँ पे छोटा सा बच्चा कि कमांडर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब ये देख के कमांडर जो होता है बहुत ज़्यादा जो उसको भावुक हो जाता है। वह कहता है ठीक है तुम जो है मेरे साथ रहोगे, यानी यहाँ पे अब कमांडर ने इसको अब अडॉप्ट कर लिया है। तो कहता है तुम मेरे बेटे बन के रहोगा। यहाँ पे अगले दिन वॉर चल रही होती है। यहाँ पे जर्मनी लोग जो अटैक कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ये उन पर भी अटैक करते हैं, उनको मारने लगते हैं। और रूसी और जर्मनी के बीच एक फाइट चालू हो जाती है जिसमें जो है कमांडर के हाथ में लगा तो होता है लेकिन सबको मारता फायर करता है। अब यहाँ पे यही होता है, कमांडर जो होता है यहाँ पे इन सबको मार देता है जर्मनी बंदों को, और यहाँ पे जो है इसके साथ खुश रहता है। यहाँ पे सरोज के साथ जो बहुत खुश रहता है, उसको अपना बेटा बना लेता है। और यहाँ पे जो है एक बंदे के पास जाते हैं, दर्जी के पास, उससे कहते हैं कि छोटी सी प्यारी सी ड्रेस बना जो मेरे बेटे के लिए हो। वो दर्जी क्या करता है, बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी ड्रेस बनाता है। यहाँ पे कुछ बड़े सोल्जर के कपड़े को काट के छोटी सी करता है और ये कपड़े उसको दे देता है। जब वो पहनता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। एक छोटा सा सोल्जर उतने बड़े बड़े लोगों के बीच, ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान में छोटा सा प्यारा सा फूल खिल गया हो। सबको ये देख के बहुत खुश होते हैं कि यार इस प्यारे से बच्चे की मुस्कान और इस प्यारे से बच्चे का जज्बा, ये तो बड़ा मज़ा आता है लोगों को देख के कि यार एक बच्चा भी क्या खुश है। लेकिन ऊपर से फिर बम गिरने लगते हैं यहाँ पे, लेकिन ये देख के डरे आता है। यहाँ पे सरोजा ही बाहर ही होता है तो वो जल्दी से एक अंदर कैंप जाता है। अब जब यहाँ पे बम हो जाता है ख़त्म तो ये लोग पास जाते हैं उसके। सरोजा कहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद करता हूँ। डॉक्टर कहता है तो अंदर जाओ, सबको पानी पिलाना। सरोजा अंदर जाता है और सबको जो है पानी पिलाने लगता है। वो क्या है यहाँ पे काम करना चाहता था, वो फौजी था ना, वो अपने आप को फौजी समझने लग रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है बेटा मैं जो एक लेटर तुम्हें दे दो उसको पढ़ के दिखाओ। अब बेचारा छोटा सा बच्चा तो होता है 6 साल का, तो वो उस लेटर को पढ़ने लगता है कि तुम्हारा गांव जो है बहुत अच्छा है, तुम्हारी गांव बहुत सारा गाय जो है बहुत सारा दूध दे रही है। लेकिन वो बंदा कहता है मेरी तो कोई गाय नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बाजू वाला बंदा कहता है कि चुपचाप तुम उसकी बातों को पढ़ो और मजा लो। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए सब दर्द भूल जाए, क्योंकि इतना सा बच्चा जो है वो इसको पढ़ते तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबकी खुशी के लिए वहाँ पे पढ़ता है। और इसकी बातें सुनकर सबको बहुत खुशी मिलती है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दिन सरोजा के साथ जो है कात्या नर्स बैठी होती है, तभी वहाँ पे जो है कमांडर आते हैं। कमांडर असल में नर्स को पसंद करते हैं, लेकिन नर्स को कभी कुछ कह नहीं पाए। वो कहना तो कई बार चाहते हैं लेकिन इसके साथ कोई शब्द ही नहीं होती है। जब भी वो नर्स सामने आती है तो बेचारा ये जो है कमांडर कुछ बोल ही नहीं पाता है। लेकिन ये बात धीरे धीरे सरोजा समझ चुका था कि यहाँ पे डैड जो है वो कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगे, क्योंकि कमांडर को अपने डैड कहने लगा था। अब ऐसे ही होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे सबके साथ हिलने मिलने लगता है। ये अपनी दाढ़ी तक बनाने लगता है और ये देख के सबको बहुत खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सोल्जर दाढ़ी बना रहे थे। अब यहाँ पे सबके साथ आता सलूट करता है और ये देख के सबको बहुत खुशी होती है। सब पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तभी बताता है कि मैं सोल्जर हूँ, मैं सरोजा सोल्जर हूँ। अब यहाँ पे इसको काम मिलता है चिट्ठी बांटने का। ये बंदा क्या करता है, सबको चिट्ठी बांटने का काम करता है। ये ऑफिशियली सबके साथ काम करने लगता है। यहाँ पे सबको चिट्ठी बांटता है, सबको नचाता है। ये खूब एंजॉय करता है यहाँ पे। बाकी सोल्जर जो होते हैं इसके साथ एंजॉय करते हैं, काफ़ी मस्ती करता है यहाँ पे, और इसको आज से बाकी सोल्जर को भी अच्छा लगता है। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं और ये क्या करता है, यहीं पे सबके साथ जो है रहने लगता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे जर्मनी जो है बहुत आगे तक आ जाती है और यहाँ पे फाइटिंग चालू हो जाती है। एक बार फिर जो होता है वह एक दूरबीन लेके यहाँ पास में जाता है, तो वहाँ पे एक जगह जो है पैर देखते हैं, वहाँ पे दौड़ लगा के आता है। कुछ सोल्जर तो बोलता है कि वहाँ पे कुछ मुझे पैर देखे हैं, तो इनके सोल्जर क्या करते हैं उसकी बात का यकीन कर लेते हैं और वह जो है 2-3 सोल्जर वहाँ पे चले जाते हैं। जब 2-3 सोल्जर वहाँ पे जाते हैं तो वह देखते हैं कि यार वहाँ पे सच में किसी के पैर हैं, और वो घास के पास के अंदर जो है उसकी किसी के पैर होते हैं। तो वह क्या करते हैं कि फटाक से जो है यहाँ पे उनको ढूंढने लगते हैं कि वो बंदा कहाँ है, कौन है। और वह क्या करते हैं उस बंदे को ढूंढ भी लेते, उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के साथ पता चलता है कि वह तो जर्मनी के बंदे थे। उन दोनों बंदों को पकड़ लिया जाता है। इस बात से जो है सभी लोग सरोजा की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी वाला काम किया। सरोजा जो होता है सबके दिलों में अब छाने लगा था। वह जो है यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से खुशी मिजाज से रहने लगा था। एक दिन क्या होता है, सरोजा के जो ऑफिशियली पेपर होते हैं अडॉप्ट करने के उसके कैप्टन के तो आ जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब लीगली क्या है, ये बच्चा जो है वो क्या कमांडर का बेटा हो गया है। ये खुशी जाहिर करने के लिए, सबको बताने के लिए वहाँ पे जाते हैं कि भाई सबको बताएं, और ये सबको बताता भी है। सरोजा क्या करता है, कमांडर को अपने साथ लेके जाता है उस नर्स के पास, यानी कात्या नर्स के पास, क्योंकि ये अपनी खुशी के बारे में जाहिर करना चाहता था। जब ये उस नर्स के पास जाते तो वहाँ पे एक बंदा था, उससे बात कर रहा था। उसकी बात को सुन के कमांडर को गलत फहमी हो जाती है। तो वह क्या करता है, कमांडर
अपना जो चेहरा उदास लेके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे अंदर आता है तो वो वॉर चल रही होती है, उसको एक बंदे से कांटेक्ट करना था फ़ोन में, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है सरोजा चुपचाप धीरे धीरे उसके पीछे आता है। वह पीछे आता है, सबको बंदूक दे रहा होता है, गोलियां दे रहा होता है, और सब कोई जो होते हैं इसकी मदद से बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब ये देखता है कि इसके पिताजी कॉल कर रहे हैं, एक फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन तो कोई उठा ही नहीं रहा सामने वाला। एक बंदे के पीछे आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब वो सोल्जर कहता है तुम यहाँ से जाओ। ये बोलता प्लीज़ बताओ। ये क्या करता है, उस तार को जोड़ देता है, फ़ोन वाले तार को, और फ़ोन वाले तार को जोड़ने से क्या होता है, वहाँ पर बात हो जाती है इनकी। अब यहाँ पे अगला दिन आता है। अगले दिन क्या होता है, रात का समय होता है, यहाँ पे जो बंदे बैठा होता है। अगले दिन जो होता है यहाँ पे इनके जो डैड होते हैं, यानी कमांडर जो होता है, इसको परेड के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसको कैसे क्या परेड करनी है, कैसे परेड नहीं करते, इसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब ये ऑफिशियली जो है वो अच्छा कमांडर बन चुका है, ये छोटा था कमांडर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो परेड के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो होती है कात्या जो नर्स होती है, उससे सरोजा अपने दिल की बात बोल देता है, या उससे बोल देता है कि उससे प्यार करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कात्या भी मान जाती है। वो दरअसल पहले से ही कैप्टन से प्यार करती थी, लेकिन कैप्टन ने कभी बोल ही नहीं पाया। यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे के लिए शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और यहाँ पे कैप्टन जो होता है बहुत खुश होता है। अब अगला दिन आता है जब परेड का दिन आता है। यहाँ पे परेड में सभी सोल्जर जो होते हैं एक साथ होते हैं, और कमांडर भी जो होता है वो एक साथ। कात्या जो होती है वह भी कहती है कि हम जो है बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे। एक दिन वॉर चल रही होती है, जहाँ पे कमांडर एक बड़े ऑफिसर से जाकर मिलता है। तभी यहाँ पे सरोजा आता है और सबको सल्यूट भी करता है। इसकी इस एटीट्यूड से जो है वहाँ का एक और बड़ा कमांडर होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे एक दिन ऐसा समय आता है, ये लोग जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक ऊपर से हमला हो जाता है। एयर स्ट्राइक के कारण यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को लग जाता है। यहाँ पे कमांडर भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तब क्या करता है, सरोजा जाता है कात्या नर्स के पास, उसको वहाँ पे लेके आता है, और यहाँ पे ना पूरा इलाज वगैरह करवाता है। और यहाँ पे जो है काफ़ी प्यार के दिनों के बाद जो है इनका इलाज वगैरह होता है। और यहाँ पे कात्या जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगी थी यहाँ पे कमांडर को, और इनकी जो फैमिली होती है एक कंप्लीट फैमिली बन जाती है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, ये लोग जो होते हैं हर जगह पे एक साथ ही रहते हैं। हर वॉर में जो होता है बच्चा इनके साथ जाता है। ये बच्चा जो होता है इन सबके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण के साथ जाता है। यहाँ पे रूसियों ने जर्मनी पे कब्जा भी कर लिया था, और जर्मनी को हरा के यहाँ से भगा भी दिया था। यहाँ पे पोलैंड की लड़ाई में भी ये बच्चा गया था इन कमांडर के साथ। और ये मूवी जो होती है दोस्तों, यहीं पे प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।